दी नहीं। मैं तो नियम निकष का पालन करते हुए उनको अनुमति मांग रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे अनुमति दी नहीं। और रही बात बंटी बाबा शिल्के, मात्र 4000 वोटों से चुनाव हारा पिछले बार 2019 में। 4000 वोटों से चुनाव हारने के बाद में सबसे गंभीर, ये मेरा आरोप नहीं है, ये मैं सिद्ध इसलिए करना चाहता हूं कि आरएसएस के एजेंट है, क्योंकि 4000 वोटों से अगर समझ लो कोई अगर युवा कार्यकर्ता अगर चुनाव अगर हारता है, या ज्येष्ठ कार्यकर्ता भी अगर समझ लीजिए कांग्रेसी नेता अगर चुनाव अगर हारता है, तो कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट में उनका नाम भी आता है और कांग्रेस पार्टी के पैनल में उनका नाम आता है। सन्माननीय नाना पटोले जी, सॉरी, सन्माननीय आरएसएस के एजेंट नाना पटोले जी, इनके माध्यम से जो है इन्होंने मेरा पैनल में नाम तक नहीं दी। जो 3 लोगों का पैनल में नाम जाता है स्क्रीनिंग से लेकर तो सीईसी में, तो इस पर जिम्मेदारी किसकी है? और कहीं ना कहीं पर जो है मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि किसी एक विशिष्ट धर्म के एक बड़े गुरु के ऊपर में अगर समझ लो कोई भी अगर लांछन लगाने का काम अगर करता है, भारतीय जनता पार्टी अगर करती है, तो वो धर्म के सामने सुरक्षा रक्षक बनकर खड़ा रहने का जिम्मेदारी जो है प्रांताध्यक्ष नाना पटोले जी की थी। लेकिन वो धर्म के समझ लीजिए धर्म गुरु अगर मुस्लिम समाज के थे, इसलिए नाना पटोले जी आगे नहीं आए गया। इसलिए नाना पटोले जी ने ये जहर जो है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और आरएसएस के माध्यम से वो लोगों ने जो है ये जहर पूरे महाराष्ट्र के अंदर में फैलाया गया। मैं जाता हूँ मोमिनपुरा में, अंसार नगर में, डोभी में, तकिया में, मैं वहां पर जाने के बाद मैं किले में जाता हूँ, मैं तहसीलदार मस्जिद के पास में मैं जाता हूँ, तो वहां पर मेरे मुस्लिम समाज के जो बांधव है, वो मुस्लिम समाज के बांधव मुझे कहते हैं कि नाना पटोले जी ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी थी, वो बंटी आरएसएस की एजेंट है क्या? ये मेरा कहना नहीं है, ये सम्मानीय नागरिकों का कहना है। और कहीं ना कहीं पर बराबर है नवेद, ये मेरा कहना नहीं, आप नवेद को, मोइस को आप पूछ सकते हो। और रही बात कि किसी भी धर्म के अगर समझ लीजिए धर्म के गुरु के ऊपर में अगर इस प्रकार की अगर टीका टिप्पणी आने वाले भविष्य में अगर हुई और इस प्रकार का विधायक जो है समझ लो सरकार ने अगर बनाया नहीं, कोई भी समाज के धर्म गुरु रहे, तो उसके ऊपर में बंटी शेल्के जो है ना मुखर होकर जो है आंदोलन भी करेगा और आने वाले समय में सरकार को दिखा गया भी उनका आईना क्या है।